तो नमस्ते मेरे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब। आज आप लोग नौचंदी घूमेंगे। जी हाँ, मेरठ का नौचंदी मेला, ऐतिहासिक नौचंदी मेला। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन की वजह से नौचंदी मेला 2 साल नहीं चला था, लेकिन अब 2 साल बाद इस बार यानी 2022 में नौचंदी मेला लगा है और हम भी इस दफ़ा नौचंदी मेला घूमकर आए थे। हम सोचकर तो ये गए थे कि बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाएंगे, लेकिन हेजिटेशन के चलते हम खुलकर वीडियो बना ही नहीं पाए। लेकिन फिर भी जितनी भी वीडियो हमने बनाई हैं वो आपको दिखाते हैं और गारंटी है कि आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आएंगी। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर देना इस वीडियो को। दोस्तों, मेला घूमते घूमते ही आपको नौचंदी मेले का इतिहास भी बता देता हूं। तो जैसा कि मैंने विकिपीडिया पर पढ़ा है, उसके मुताबिक सन 1672 एडी में नौचंदी मेले की शुरुआत हुई थी। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब ये आज के जैसा मेला बिल्कुल भी नहीं था। उस वक्त ये एक दिन लगने वाला पशु मेला था। इसके बाद हर साल ये पशु मेला आयोजित किया जाने लगा था, मगर फिर जब सन 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ गदर हुआ था तो उसके अगले साल यानी 1858 में इस पशु मेले का आयोजन नहीं हुआ और फिर इसके भी अगले साल यानी 1859 में पहली दफ़ा ढंग से नौचंदी मेले का आयोजन किया गया। पशु मेला खत्म कर दिया गया और एक भरपूर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती थी। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, नौचंदी मेला अपने आज के स्वरूप में आता चला गया। तो ये तो ही वो कहानी जो कि विकिपीडिया पर मुझे मिली, लेकिन विकिपीडिया पर बताई गई बातों को मैं आंख मीच कर तो भरोसा करता हूँ। तो इंटरनेट पर ही मुझे एक आर्टिकल मिला जो होम ग्रोन नाम की किसी वेबसाइट पर लिखा गया था। उस वेबसाइट पर नौचंदी मेले की एकदम अलग ही कहानी मुझे पता चली। उस आर्टिकल में लिखा गया था कि सन 1800 में नौचंदी मेले की शुरुआत ब्रिटिशर्स ने की थी और ये मेला शुरू करने का उनका केवल एक ही मकसद था, रेवेन्यू। जी हाँ, रेवेन्यू कलेक्ट करना। एक और कहानी उस आर्टिकल में ये लिखी थी कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने चंडी माता को समर्पित करते हुए एक मंदिर इस मेले में बनवाया था। जी हाँ, यही मंदिर जो अब आप इस वक्त देख रहे हैं, उसी काल से यानी बेहद प्राचीन काल से नवरात्र के समय में चंडी माता के इस मंदिर पर हिंदू श्रद्धालुओं का यहाँ हुजूम लगता था। यही हुजूम आगे चलकर मेले में तब्दील हो गया। सन 1857 में महान क्रांतिकारी नाना साहेब पेशवा भी इस मेले में आए थे और उन्होंने मेरठ के लोगों से अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ी गई भारतीयों की जंग में साथ खड़े होने का आह्वान किया था। और अब बात करते हैं एक और ख़ास बात की, क्योंकि नौचंदी मेले का जिक्र हो और बाले मियाँ के मज़ार की बात ना हो तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नौचंदी मेले की शुरुआत के कुछ किस्से बाले मियाँ से भी जुड़े हैं। चलिए वे किस्से भी जान लेते हैं। कहा जाता है कि बाले मियाँ की ये मज़ार सन 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। जी हाँ, वही कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली सल्तनत का बादशाह हुआ करता था। तो बाले मियाँ का असली नाम था गाजी सैयद सालार मसूद और रिश्ते में बाले मियाँ महमूद गजनवी के भतीजे थे। जी हाँ, वही महमूद जिसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर कई दफ़ा हमला करके उसे तहस नहस किया था। कहा जाता है कि जिस वक्त महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया था उस वक्त बाले मियाँ की उम्र महज 11 साल थी। अपने चाचा महमूद गजनवी द्वारा किए गए बेतहाशा खून खराबे से बाले मियाँ बहुत दुखी हुए। उन्होंने सुल्तान का साथ छोड़ दिया और सूफियों की तरह जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। बाले मियाँ की दरगाह के ट्रस्टी मुफ्ती मोहम्मद अशरफ ने एक दफ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया था कि आज जिस जगह बाले मियाँ की मज़ार मौजूद है वहाँ कभी उनके हाथ की एक उंगली कट कर गिरी थी, जो कि उस टाइम वॉर वगैरह में कट गई थी। तो ये जो भाई साहब हैं मोहम्मद अशरफ, इनकी कोई फ़ोटो तो हमें नहीं मिली है। तो इन्होंने कहा था उसी इंटरव्यू में जो इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिया था कि ये बाले मियाँ के भाई की पीढ़ी से ताल्लुक़ रखते हैं। और उन्होंने ये भी बताया था कि 12 अप्रैल 1034 को चांद रात के दिन किसी ने बाले मियाँ की हत्या कर दी थी। चूँकि बाले मियाँ के ठीक सामने ही प्राचीन चंडी माता का मंदिर है और हर साल नवरात्र में इस मंदिर पर
हिंदू श्रद्धालु बड़ी संख्या में जमा होते हैं तो इस इलाके में एक मेला सा लग जाता था। चंडी माता के मंदिर में आने वाले श्रद्धालु बाले मियाँ की मज़ार पर भी आते थे और श्रद्धालुओं की इस भीड़ को देखकर कुछ लोगों ने यहाँ दुकानें भी लगानी शुरू कर दी। बस तभी से नौचंदी मेला शुरू हो गया। अंग्रेजों का ध्यान इस मेले पर गया सन 1880 में। उस जमाने के मेरठ के अंग्रेज डीएम FN राइट ने मेले के आयोजन को जिला प्रशासन से कराने का ऐलान कर दिया। भाई अंग्रेजों का मकसद तो केवल एक ही था और वो ये कि मेले में लगने वाली दुकानों से टैक्स वसूलना। तभी से ये मेला जिला प्रशासन ही आयोजित कराता है, वरना शुरुआत में मेरठ के बड़े जमींदार मिलकर नौचंदी मेले का आयोजन कराते थे और उनमें हिंदू और मुसलमान दोनों हुआ करते थे। यही वजह है कि इस मेले को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी बहुत लोग कहते हैं। तो साथियों, मेरठ के मशहूर नौचंदी मेले के इतिहास की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना ज़रूर। और एक बार फिर से कह रहे हैं कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना और अगर ज़्यादा पसंद आ जाए तो लाइक के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है जी, नमस्ते, बाय बाय।